चक्रधर स्वामी की जय। मेरे परम पवित्र परमेश्वर साधनदाता सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के मार्ग पर चलने वाले सभी संत महंत भिक्षुक वासनिक सभी को तथा भाई बहनों को मैं सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। और श्रीमद् भगवद गीता के उच्चारण के जो कड़ी है, दूसरे अध्याय का जो उच्चारण है, वो उच्चारण आपको बताते हुए मुझे अतीव आनंद होता है। और जो वाणी है परब्रह्म परमेश्वर की, वो वाणी का उच्चारण करते हुए हमारी जो वाणी है वो परम पवित्र होती है। ऐसी ये वाणी को परम पवित्र करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता तथा ब्रह्म विद्या शास्त्र, इसके सिवाय और कोई वाणी को पवित्र करने वाला कोई साधन नहीं है। ये ब्रह्म विद्या है और इसी ब्रह्म विद्या का उच्चारण मैं आपको बता रहा हूँ। श्री कृष्ण महाराज जी ने द्वापर युग में अर्जुन को निमित्त करके पूरे संसार को ये श्रीमद् भगवद गीता सुनाई है। पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता पीतम गीतामृतम महत। यानी व्यास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण महाराज गो है, गाय है, गौ है और उसका बछड़ा अर्जुन है। और उस बछड़े रूपी अर्जुन ने इदम गीतामृतम पिबम, अमृतम पिबम, ऐसा ये गीता शास्त्र का अमृत उसने पान किया है। ऐसे व्यास जी कहते। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में सभी ही विद्वान जो भी है, भारतीय हो या परदेशी हो, सभी ही श्रीमद् भगवद गीता का गुणगान करते हैं। हमारी जो आजादी वाले, दिलाने वाले और आजादी का जो समर है वो आगे चलाने वाले, ऐसे हमारे जो लोकमान्य तिलक हुए हैं, उन्होंने कहा था स्वराज्य हा माझा जन्म सिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळविणारच। यानी स्वराज्य में स्वराज्य का आनंद लेना ये उसी धरती पुत्र का कर्तव्य है। और हमारे श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वातंत्र्य हा मोक्ष। स्वातंत्र्य यानी जो स्वतंत्रता है यही मोक्ष है, और जो पारतंत्र है वो बंधन है। वही बंधन उन्होंने कहा स्वराज्य हा माझा जन्म सिद्ध हक्क है। ऐसे कहने वाले हमारे लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने जो मांडवा के कारागृह में थे, तब श्रीमद् भगवद गीता पर उन्होंने रहस्यार्थ टीका लिखी है। टीका यानी श्रीमद् भगवद गीता का और विश्लेषण उन्होंने किया है। जैसा विश्लेषण हमारे परम पूजनीय आदरणीय प्रातस्मरणीय आचार्य महंत आराध्य मुरलीधर शास्त्री जी ने किया है, श्रीमद् भगवद गीता पर उन्होंने बहुत विस्तृतता से जानकारी देते हुए ब्रह्म विद्या के सिद्धांतों के साथ उसको स्थापित किया। ऐसे हमारे महानवा पंथ के प्रकांड पंडित आराध्य मुरलीधर शास्त्री, वैसे ही हमारे महानुभाव पंथ के प्रकांड पंडित, जिनके लिए, जिनके पांडित्य के बारे में कहा जाता है बहुत ही विद्वान थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ब्रह्म विद्या शास्त्र और ही बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने पठन किया था।
ऐसे हमारे परम पवित्र आचार्य बालकृष्ण माहुरकर शास्त्री जी, यानी माहुर के पीठाधीश आचार्य बालकृष्ण माहुरकर शास्त्री जी, इन्होंने भी एक बहुत ही तत्वज्ञानशील, सारे ग्रंथों का अध्ययन करते हुए, सारे ग्रंथों का मंथन करते हुए उन्होंने एक परम पवित्र ग्रंथ हमारे लिए कर दिया है, और उसका नाम है महानुभाव पंथ। अगर जिसने भी ये महानुभाव पंथ ग्रंथ पढ़ा है, वो महानुभाव पंथ का उपदेशी हो गया है। उसमें एकनाथी भागवत है, उसमें ज्ञानेश्वरी है, उसमें तुकाराम गाथा है, उसमें सब सारे संतों के अभंग है, उन्होंने जो टीकाएं लिखी है वो सब लिख कर उन्होंने अपना जो महानुभाव पंथ है, महानुभाव पंथ का जो शास्त्र है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बहुत ही अनुपम ऐसा महानुभाव पंथ ग्रंथ लिखा है। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता है। इसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम ही है। जितनी भी स्तुति की जाए श्रीमद् भगवद गीता की मुख को ठेस आ जाएगा, लेकिन उसकी स्तुति में कमतरता ही होगी। ऐसा ये महान ग्रंथ है। इसलिए व्यास कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ने शास्त्र विस्तरे। अरे हे मानव, गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है, उसका ही अध्ययन करो, उसका ही पठन करो, उसका ही मनन करो, मथन करो कि मन्ने शास्त्र विस्तरे। आगे ग्रंथ जो लिखे हैं उसमें कुछ रस नहीं है, क्योंकि हमारा जो जन्म है 100 साल का आयुष्य है। 100 साल में हमारे जो 50 साल है वो सोते हुए जा रहे हैं, 10 साल बालपन में बीत रहे हैं, 20 साल यौवन में जा रहे हैं, 80 साल चले गए हैं, सिर्फ 20 साल बचे हैं। और 20 साल में हम ये भी ग्रंथ का पठन करेंगे, वो भी ग्रंथ का पठन करेंगे, वो भी ग्रंथ का पठन करेंगे, इसका भी पठन करेंगे, उसका भी पठन करेंगे। ऐसा करते करते समय बीतता जाएगा, और हमारा जो ध्यान है, हमें जो प्राप्त करना है, वो परम पवित्र परमेश्वर का कैवल्य पद, वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए व्यास कहते हैं मानव कि मन ने शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य। ये जो वाणी है ये परा वाणी है, साक्षात परब्रह्म परमेश्वरावतार श्री कृष्ण महाराज जी की परावाणी है। मुख पद्मा द्विनिसृता, जो परब्रह्म परमेश्वर के श्री मुख से निकली हुई ये वाणी है। और उस वाणी में जो श्रीमद् भगवद गीता है, और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है, उसका पठन कैसे करना चाहिए, उसका उच्चारण कैसे करना चाहिए, ये सब भक्तों के आग्रहास्तव मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी इस कड़ी में 2 भाग हुए हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 2 भाग का मैंने उच्चारण बताया है, और तीसरी कड़ी में अभी आपको बताने जा रहा हूँ। आप श्रद्धा पूर्वक सुनो और उसी के साथ उच्चारण का भी आनंद लो। आप सहजता से उसका उच्चारण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए मैं 27 श्लोकों के बाद जो 28वां श्लोक आता है वो आपको बता रहा हूं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः।
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवश्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् आश्चर्यवश्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याब्धि युद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते धर्म्याब्धि युद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते संभावितश्च चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्यन्ते त्वां महारथाः भयाद्रणादुपरतं मन्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वा महाबाहो येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् आवाश्च वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता आवाश्च वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किं निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महिं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं
जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन बहु शाखा हनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् बहु शाखा हनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपस्थित यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नन्या वेदवादरथा पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया पौधुत चेतसां भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पौधुत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते व्यवसायात्मिका बुद्धि
समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवार्जुन त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थउदपाने सर्वतः संप्लुतोदके यावानार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुर् मा ते संगस्त्वकर्मणि मा कर्म फलहेतुर्भुर् मा ते संगस्त्वकर्मणि योगहस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेन ह्यकरं दूरेन ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय दूरेन ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमविच्छ कृपणः फलहेतवः बुद्धौ शरणमविच्छ कृपणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिण कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिण जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम् जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यसि
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतवी श्रुतिवी प्रतिपन्ना ते यदास्थास्यति निश्चला श्रुतिवी प्रतिपन्ना ते यदास्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किं स्थितधि किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किं। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान स्थित प्रज्ञ क्या होता है और स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है, वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, उसका आचरण कैसे रखता है और वो स्थित प्रज्ञ क्यों कहलाता है, ये मुझे बताओ। इस प्रकार सर्वज्ञ श्री कृष्ण भगवान जी को अर्जुन बोल रहे हैं और आगे की कड़ी में, आगे के भाग में अर्थात चौथे भाग में भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देंगे। स्थित प्रज्ञ क्या होता है, वो कैसे बैठता है, कैसे उठता है, उसका आचरण कैसे रहता है, वो भगवान को कैसे प्राप्त करता है, ये भगवान श्री कृष्ण महाराज अपनी परावाणी से अर्जुन को सुनाने जाएंगे। अभी हम आपसे विदा होते समय आप सभी को विनम्र दंडोत प्रणाम करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं अगर आपने पालिमकर शास्त्री जी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नवीनतम वीडियो देखने के लिए, अपना अध्यात्म ज्ञान बढ़ाने के लिए और आत्मिक उन्नति करने के लिए आचार्य योग्यता विचारे दृढ़ता, विचार से ही हमें दृढ़ता प्राप्त होती है, आचार से हमारी योग्यता बढ़ती है और उसके लिए ज्ञान के सिवाय कोई नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञानम लब्धा परम शांति अचिरे नाधिगच्छति। जो ज्ञान से शांति प्राप्ति होती है वो कभी न जाने वाली रहती है, उस ज्ञान को प्राप्त करो। ये विज्ञान युग है, सब विज्ञान है, सबके पास सुख आए हुए हैं लेकिन उपभोग नहीं भोग रहा है। उपभोग भोगने के लिए उसके पास ताकत नहीं है, उसके पास हिम्मत नहीं है, उसके पास धैर्य नहीं है और ये सब देते हैं श्री कृष्ण परमात्मा अपनी ये गीता परावाणी में। इसलिए आप इसको अवश्य इसका उच्चारण कीजिए और इसको कंठस्थ कीजिए। इस प्रकार मैं कहते हुए आपको फिर से अनुरोध करता हूँ, आप इस पालिमकर शास्त्री जी चैनल के सदस्य बन जाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना धर्म बढ़ाइए। इस प्रकार कहते हुए आप सभी को दंडवत प्रणाम।